हैं। राहुल जी, जो सिलेबस है, जो पुस्तकें हैं, वो एनसीईआरटी के अलावा कहीं से अवेलेबल नहीं होती जी। तो ऐसा नहीं लगता कि इन परीक्षाओं के लिए अभी पुस्तकों की और जरूरत जी? है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, एनसीईआरटी इज बेसिक टू बेसिक, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें कभी ये नहीं भूलना है कि एनसीईआरटी सरकार लिखती है, यूपीएससी सरकार की है। जो एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये एक बेसिक व्यू को लेकर चल रही है, एंड एक एक वर्ड, एक एक लाइन एनसीईआरटी का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की आत्मा है। एक थीम, एक अप्रोच, एक कॉन्सेप्ट उठाया जाता है, उसका ही एक्सपैंडेड एलेबोरेटेड फॉर्म आंसर से प्रेजेंट करना होता है। जहां तक बुक्स की कमी की बात है, बिल्कुल सही प्रश्न आपने उठाया है, और अपने स्तर पे इसी कमी को दूर करने के लिए आप भी किताबें लिख रहे हैं? हाँ जी, मैं भी। लोग कह रहे हैं साहित्यकार बन के लिख रहे हैं कि परीक्षार्थियों के लिए? जी 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 जी। देखिए, बड़ा पर्सनलाइज्ड आपने क्वेश्चन ही पूछा है। साहित्य से हमारी रुचि बड़ी गहरी है, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि साहित्य एक युग का आईना होता है। तो कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर साहित्य का कुछ अंश है। कौन उस साहित्य को कितना निकाल पाता है, लेकिन निकालने के पहले एक संवेदनशील हृदय ही उस बात को समझ पाएगा और उस बारे में लिख पाएगा। कई बार आपको अखबारों में पढ़ा है, सम्मानित किया जाता है जी। अभी कहीं शिक्षा मंत्री ने भी आपको सम्मानित किया है जी। तो क्या जादू कर रहे हो जो सम्मान पा रहे हो? नहीं, जादू नहीं। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये राहुल दीक्षित टाइम्स मेरे संपूर्ण जीवन के जज्बात हैं, और हर सुबह मैं जब उठता हूँ तो पूरे दिन भर किस तरीके से मुझे एक्ट करना है। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने आपको बताया कि ज़िंदगी किसी न किसी मोड़ पे हर इंसान जो नीली बत्ती का ख्वाब देखता है, हम उसके उस ख्वाब को पूरा करते हैं, और उठते बैठते जागते हर वक्त मुझे इस बात का स्मरण रहता है। किताबें किस पर लिख रहे हैं आप? मैं इसमें मल्टीफेरियस बुक्स लिख रहा हूँ। सबसे पहली तो अभी फरवरी के महीने में हमारी 3 किताबें एक साथ आएंगी, जिसमें सबसे पहली भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, दूसरी है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरी है विज्ञान सूचना एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये तीनों किताबें आईएएस के नीड्स को सेटिस्फाई करते हुए हैं, लेकिन ये हमारे लेखन क्षेत्र का एक पहलू है। नहीं, हमारे काम कोई नहीं है एक किताब आपकी। नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसके लिए मेजर काम तो आप ही के काम के लिए चल रहा है। मैं शेर व शायरी की भी बहुत किताबें लिखता हूँ, और डेली सोने के पहले मैं ज़रूर कुछ लाइंस लिखता हूँ। मुझे नींद नहीं आती उसको लिखे बिना, क्योंकि ये मेरा मानना है कि यदि प्रेम है तो उसकी अभिव्यक्ति उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ लाइंस लिखना ये, एंड मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि आज के दौड़भाग की ज़िंदगी में, चलिए आपसे लाइन में सुनूंगा जरूर जाते जाते, लेकिन इसके पहले जी राहुल जी, विवाह हुआ कि नहीं? नहीं, मेरा विवाह नहीं हुआ अभी। तो कैसे माँ बाप को फेस करते होगे, भाई बहनों को फेस करते होगे, जिनकी उम्मीदें हैं घर में एक बहू लाने की, तो कैसे इसको रोकते हो, कैसे इससे लड़ते हो? जी जी, नहीं, माँ बाप, पेरेंट्स ये बखूबी समझते हैं कि हमारी जो समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कहना चाहूँगा कि पर्सनली हम लोगों की कोई ज़िंदगी नहीं होती है, हम दूसरों की ज़िंदगी बना रहे हैं। हम लोग देश को आईएएस देते हैं। नहीं तो क्या विवाह न करने का निर्णय कर रखा है? मैं अपने परिवार का, चूंकि आपने अत्यंत व्यक्तिगत प्रश्न पूछा है, यकीन मानिए सर, यदि मेरे एक भाई और होता तो मैं जीवन भर उसी तरीके से रह लेता, मेंटेनिंग सेलिब्रेसी लाइफ थ्रू आउट। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आज अगर इस संस्थान को मैं, जैसे कि आपने अभी एक मात्र पुत्र हो तुम, माँ बाप तो बहुत कलपते होंगे, बड़ा कष्ट दे रहे हो। जी 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 जी, नहीं, कष्ट की बात नहीं है, थोड़ा सा इंस्टीट्यूट की स्टेबिलिटी की तरफ काम चल रहा है। और मैं कानपुर नगर, नॉर्मली मैं दिल्ली में काफ़ी हमारा जीवन बीता है, बॉम्बे में काफ़ी बीता है। मैं देखता हूँ कि कानपुर को सुन के कहीं ना कहीं लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। तो मैं भारतवर्ष को दिखा देना चाहता हूँ कि कानपुर क्या है। मैं कानपुर में इतने आईएएस भर दूंगा जी। पूजा की तरफ कोई रुचि है? बहुत रुचि है। पूजा के लिए समय निकाल पाते हो? बिल्कुल निकालता हूँ। पूजा के लिए समय नहीं, हर वक्त किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी रूप में एक जो परम सत्ता है उसका स्मरण होता रहता है। राहुल जी, जैसे आपका इंस्टीट्यूट है जी, आपका कुछ जी, एक नियत होगी फीस जी, और कुछ छात्र ऐसे हैं जी जो गांव से निकल कर आते हैं, बिल्कुल परिस्थितियां नहीं होती जी, उनके लिए क्या दरवाजा खुला रखते हो? जी, ये मात्र हमारा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो, देखिए, मैं यदि मैं चाहता
तो राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ द इंसेप्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट, जिस दिन से इंस्टीट्यूट खुला था, मैं अपार धन संपत्ति एकत्र कर सकता था, लेकिन मैंने छात्रों की आवश्यकताओं को, उनकी नीड्स को सबसे पहले प्राइमेसी दी है। आज मुझसे कोई स्टूडेंट आके अगर कह दे कि सर हमारे पास फीस नहीं है या हमारे पास इतनी ही फीस है, मैं जानता हूँ उसे कोई नहीं पढ़ाएगा, लेकिन यहाँ वी टेक ड्यू केयर। हमारे यहाँ रात रात भर हमारी लाइब्रेरी 24 घंटे खुली रहती है। राहुल, तुम एक अच्छे आईएएस को निकालना चाहते हो।